राबिया की शादी एक ऐसे घराने में हुई जहां सास का रोब और दबदबा हर तरफ छाया हुआ था। बेगम शाइस्ता, जैसा कि उनका नाम था, अपने मिजाज की सख्ती और घर के हर छोटे बड़े मामले में अपनी मुकम्मल इजारादारी के लिए मशहूर थीं। उनकी पसंद और नापसंद का हर फर्द को ख्याल रखना पड़ता था। राबिया, जो एक आज़ाद ख्याल और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की आदी थी, शुरू में इस माहौल में खुद को बहुत घटा हुआ महसूस करती थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस घर में रहते हुए वो अपनी ज़ात और अपने फैसलों के लिए कैसे जगह बनाए। सास से बराह रास्त टक्कर लेना मुहाल था और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करना राबिया की फितरत में नहीं था। इसी दौरान एक दिन बेगम शाइस्ता की एक पुरानी सहेली फरजाना बेगम उनके घर तशरीफ लाएं। फरजाना बेगम बहुत मिलनसार, हंसमख और बातूनी थीं। उनकी पुरकशिश शख्सियत ने आते ही घर का माहौल खुशगवार कर दिया। वो सास की देरीना दोस्त थीं और उनके दिल में उनके लिए खास मकाम था। राबिया ने गौर किया कि सास फरजाना बेगम की हर बात को गौर से सुनते और उनकी राय को गैर मामूली अहमियत देती थीं। फरजाना बेगम की मौजूदगी में सास का रवैया भी कुछ नरम पड़ जाता। राबिया ने यह सब देखा और फौरन एक मंसूबा बना लिया। उसने सोचा कि फरजाना बेगम ही वो पुल हैं जिसके जरिए वो सास तक पहुंच सकती है। राबिया ने फरजाना बेगम से कुर्बत बढ़ाना शुरू की। वो उनके साथ बैठती, उनकी बातों में दिलचस्पी लेती, उनके किस्से सुनती और अक्सर उनसे मुख्तलिफ घरेलू उमूर पर मशवरा तलब करती, गोया वो उनकी बहुत इज्जत करती हो। राबिया की उस हिकमत अमली ने जल्द ही फरजाना बेगम का एतमाद जीत लिया। वो राबिया को एक फरमाबरदार और समझदार बहू समझने लगे, जो उनकी सहेली को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वक्त गुजरता गया और राबिया ने फरजाना बेगम के जरिए सास के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी। वो बातों ही बातों में सास की पसंदीदा रंगों, उनकी पसंदीदा खानों, उनकी आदतों, उनकी कमजोरियों और यहाँ तक कि उन बातों के बारे में भी पूछ लेती जो उन्हें नागवार गुजरती थीं। फरजाना बेगम को राबिया के इन सवालात में कोई शक महसूस नहीं हुआ। वो समझती रहे कि राबिया सिर्फ एक तजस्सुस रखने वाली बहू है जो अपनी सास को खुश रखना चाहती है। जब राबिया के पास सास की शख्सियत, मिजाज और पसंद नापसंद के बारे में काफ़ी मालूमात जमा हो गईं, तो उसने अपनी हिकमत अमली को अमली जामा पहनाना शुरू किया। वो बराह रास्त कोई तब्दीली लाने के बजाय फरजाना बेगम की मालूमात को इस्तेमाल करती। मिसाल के तौर पर, अगर राबिया को मालूम होता कि सास को खास किस्म के गुलदान पसंद हैं, तो वो नए गुलदान खरीदते हुए फरजाना बेगम से उसका जिक्र करती कि फरजाना आंटी ने कहा था कि अम्मी जान को ऐसे गुलदान बहुत पसंद आएंगे। सास ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि फरजाना की राय को अहमियत दी गई है और यूं वो तब्दीली को आसानी से कबूल कर लेते हैं। इसी तरह राबिया सास की पसंदीदा चीज़ों को घर की सजावट में नुमायां करती या उनकी पसंद के पकवान बनाती, और ये सब कुछ इस अंदाज में होता कि सास को लगता कि ये इनकी अपनी मर्जी या ख्वाहिश का नतीजा है। इस तरह राबिया ने फरजाना बेगम को एक मुखलिस दोस्त की तरह पेश किया, लेकिन दर हकीकत वो उनकी दोस्ती की आड़ में एक जासूस की तरह काम कर रही थी। उसने खामोशी से सास की दुनिया में अपनी जगह बना ली, उनके दिल में अपनी कदर मंजिलत बढ़ाई और बिलाखिर घर के मामलात में अपनी मर्जी चलाने में कामयाब हो गई। वो जान चुकी थी कि असल ताकत अपने इरादों को छुपाने और दुश्मनों को इस्तेमाल करने में है, और इस मामले में सास का दोस्ताना हल्का ही इसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ।